गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एड्यूटैप कि जिनकी पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूं जो ईपीएफओ एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि एक 6 स्टेप फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये फॉर्मूला आपको आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करेगा। तो ये जो वीडियो है ये एंड तक देखना, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली आपकी प्रिपरेशन के लिए। 6 स्टेप फॉर्मूला क्या है जिसको आपको बिल्कुल सही तरीके से ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप, आपको यह समझना होगा कि आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर आपका वाई क्लियर है ना कि क्यों कर रहे हो आप इस एग्जाम की तैयारी, तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो आज आराम से सोचो, बैठो कि क्यों चाहिए आपको ये पोस्ट। क्या आपको पैसा और पावर चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए चीजें कि पैसा, पावर, या प्रेस्टीज, या जॉब सिक्योरिटी, या सोशल सर्विस आपको करनी है, या फिर आपको मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग चाहिए। जो भी रीजन हो, आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि आप मोटिवेटेड रहें और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहें, कंसिस्टेंट रहें। तो आपको अपने वाई पर काम करना जरूरी है। अपना गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि नहीं भाई, मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि बस अब हो गया, अब किसी भी हालत में मुझे एग्जाम जो है वो निकालना है, क्योंकि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए और अपनी एक पोजीशन चाहिए बस मुझे, एक अपनी सोसाइटी में या जो भी, कि मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूं, XYZ। कुछ भी हो सकता है वो आपके लिए, है ना, कि जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, पावर हो सकता है, प्रेस्टीज, बट अपना वाई क्लियर रखो और उसको लिख लो कहीं पर और दीवार पर चिपका लो कि हाँ भाई ये मेरा वाई है, इसलिए मुझे ये ईपीएफओ का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट, अब आपको एग्जाम को समझना जरूरी है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लेना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी तैयारी की दो हेडलाइट्स की तरह होती हैं। मतलब आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो प्रिपरेशन आपके सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, वो डिसाइड करेगा आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कमांड। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक मिस करते हैं ना, तो आपकी तैयारी खराब हो जाएगी। बहुत से एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिलेबस का स्कोप डिफाइन नहीं करते। और देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर सिलेबस एक्सप्लेन किया है विद टॉपिक्स, कि साइंस के अंदर ये पढ़ना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है। इवन हमने बुक्स के बारे में बात करी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। तो आपके पास पहले पूरे रिसोर्सेज होना जरूरी है कि हाँ भाई ये चीजें हैं, ये मुझे कवर अप करनी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसको एक बार देखना है, जिससे कि मुझे पैटर्न पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि एक बार पीवाईक्यू देखोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और आप फिर जब प्रिपरेशन अपनी शुरू करोगे तो उस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। और बहुत से एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं, ना वो सिलेबस को ध्यान से समझते हैं, ना उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं, ना उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो करते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन जो है वो गड़बड़ा जाती है, सही डायरेक्शन में नहीं जाती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकंड स्टेप ये आपको लेना है कि आपको एग्जाम को बहुत अच्छे से समझना है कि एग्जाम क्या है। समझे आप? आपको सिलेबस और पीवाईक्यू की कॉपी जो है वो डाउनलोड करके प्रिंट करनी चाहिए, अपने टेबल पर रखनी चाहिए, और या फिर अब नोट डाउन कर लो कि हाँ ये चीजें हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये मुझे कवर अप करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। कम से कम 10 बार आपको पढ़ना है उन्हें, और देखो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी डेप्थ क्या है। नेक्स्ट, स्टेप 2 के बाद अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। ये चीज, अब जब आपकी ये दो चीज क्लियर हो गई कि हाँ भाई, पहला मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, सिलेबस देख लिया, मुझे पता लग गया कि मुझे एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना है, कुछ भी करके मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे प्रूव करना है अपने आप को, जो भी होगा आपका वाई वो आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब टाइम है कि आप अपने स्टडी रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करें। जब आप एक बार अपनी लिस्ट बना लें तो उस पर अटल रहें। मतलब यानी कि आपने देख लिया कि हाँ यार ये 17 बुक मुझे कवर करनी है, तो बस अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करूंगा, मुझे ये पूरी चीज पहले कंप्लीट, यानी कि मैंने स्टार्ट किया तो इस चीज को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। किसी ने कोई नया मटेरियल दे दिया टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, या कोई ऐड आ गया कि ईपीएफओ की कंप्लीट तैयारी ये लो, तो उधर चले गए। भले ही फ्री में क्यों ना तैयारी हो रही हो, तो आप उधर घुस गए। ये नहीं करना है।
एक जगह पे से अगर तैयारी कर रहे हो तो एक जगह पे कंप्लीट करो पहले, फिर दूसरी जगह भटकना है। पहले एक जगह तो कंप्लीट करो जो स्टार्ट किया है, भटकना तो है ही नहीं। एक बार कंप्लीट करो, रिवीजन करो और सिलेक्शन पाओ, ये होती है स्ट्रैटेजी। तो आपको पता लग गया क्यों आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपने सिलेबस देख लिया, आपके पास रिसोर्सेज आ गए। थर्ड पॉइंट, आपको एक चीज समझ में आ गई कि तीसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको एक जगह पर अटल रहना है। तो अपने तीन स्टेप्स के बारे में बात कर ली। चौथा स्टेप्स, एक स्ट्रैटेजी प्लान करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपको अपने लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर किसी के पढ़ने की हैबिट्स अलग होती हैं। कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग लंबे टाइम के लिए पढ़ते हैं, और कुछ शॉर्ट 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे 2 घंटे का गैप लिया, फिर पढ़ा। ऐसे भी कुछ लोग पढ़ते हैं। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे और जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आपको बिल्कुल ये नहीं देखना है कि ये फलाना व्यक्ति इतने घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, नहीं। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई करनी है। और कंफर्ट स्टार्टिंग में होता है। क्या होता है, जैसे कि आपका बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं है तो आप स्टार्ट करो कि चलो यार आज तो मैं बस सिलेबस देखूंगा, आज मैं सिलेबस को अच्छे से देख लूंगा। दूसरे दिन आप जो है प्लान करो कि आज सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखूंगा। तीसरे दिन बोलो कि आज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करूंगा। फिर देखना आप धीरे धीरे करके आप अपने टाइम स्पैन को बढ़ाते जाओगे, क्योंकि आपकी वो हैबिट डलेगी। आप सोचो कि यार नहीं, मैं अभी आज से ही 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी धीरे धीरे, और वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होगा चौथी स्टेप कि आप अपनी खुद का प्लान तैयार करो। किसी और के प्लान के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो खत्म, फिर गेम ओवर आपका। और फिर नेक्स्ट जो बहुत बढ़िया चीज है, कंसिस्टेंसी डेवलप करने का एक सीक्रेट, माइक्रो इजी टारगेट्स बनाना है। बड़े और मुश्किल टारगेट्स बनाने से आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसकी बजाय छोटे और आसान टारगेट्स बनाएं। जो कि आप अगर प्रीवियस ईयर उसमें आप देखोगे, मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, तो मैंने आपको जो है वो क्या चीज बताई है कि आपको जो है ये पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको फिजिक्स में ये पढ़ना है, बायोलॉजी में ये पढ़ना है, आपको हिस्ट्री में ये चीज कवर करनी है, अकाउंटेंसी में ये चीज कवर करनी है ना, इंश्योरेंस में ये चीज कवर, मैंने पूरा बताया हुआ है। आप वो चीज अपने पास लिख लो। डेली बेसिस पर छोटे छोटे टारगेट्स कवर करते रहो। आज ये टॉपिक, आज ये टॉपिक, आज ये टॉपिक कवर करूंगा मैं, ये मेरा टारगेट है। जैसे आज मैंने 3 टॉपिक्स कवर करने का टारगेट रखा, कल मैं रखूंगा 4 टॉपिक्स कवर करने का टारगेट। बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर आपने टारगेट सेट किया है तो उसको टारगेट आपको रोज करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ हो जाए। और अच्छा खाओ पियो जिससे कि बीमार ना पड़ो, एक्सरसाइज करो, है ना। तो जब आपके टारगेट्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, तो आप अंदर से खुद ब खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर फेथ डेवलप करो अपने अंदर, विश्वास रखो। हमेशा अपने दिमाग से सोचें और दिल से महसूस करें। जब आप पहले 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना शुरू हो जाता है। अपने मेंटर्स पर भी थोड़ा भरोसा करो। जैसे मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई, मुझ पर भी भरोसा करो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। मैं पिछले 10 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहा हूं। मेरे अंडर जो है वो न जाने कितने ऑफिसर्स जो है वो आज की डेट में प्लेस्ड है, पोस्टेड है। अपने और मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो कि भाई मुझे कुछ भी करके इस एग्जाम को निकालना है, मतलब निकालना है। तो गाइज ये एपीएफसी एग्जाम को क्रैक करने के 6 स्टेप फॉर्मूला है, और आप इस फॉर्मूला को किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना ही सिर्फ एपीएफसी के लिए। तो अगर ये आपको 6 स्टेप फॉर्मूला जो है वो अच्छे लगे, पसंद आए, तो लाइक का बटन जरूर हिट करना, शेयर करना लोगों के साथ, और अपनी तैयारी में लग जाओ। मेन तो ये है ना। चलो, जय हिंद, जय श्री महाकाल।